नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेनिएक पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने आपकी परमवीर सीरीज को चला रखा है, जो कि आपके एसएससी या जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं सबको टारगेट करती है, जिससे आपकी मैथ और रीजनिंग को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज की आपकी परमवीर सीरीज की क्लास नंबर 2 है, जो कि आपकी आज की रीजनिंग की होगी और उसके बाद क्लास नंबर 2 मैथ की होगी। तो बिना किसी समय गवाए करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। तो पढ़िए आज का पहला क्वेश्चन। एक विशेष कूट भाषा में गेट द बुक को हम एस पी जी एन के रूप में कोड करते हैं। मतलब गेट द बुक को हम इस रूप में कोड करते हैं और बुक इज गुड को हम इस रूप में कोड करते हैं। तो बुक का कोड हमें निकालना है। बुक को कैसे कूटबद्ध किया गया है, ध्यान से देखिए। गेट द बुक में हमारा बुक यहाँ है और बुक इज गुड में बुक हमारा यहाँ पर है। और दूसरे वर्ड देखिए, ना गेट यहाँ पर है, यानी एक बुक ही क्या है हमारा, कॉमन वर्ड है। आप कहोगे सर यहाँ तो बुक ही क्या है, कॉमन वर्ड है। इसका मतलब इसमें जो आंसर होगा दोनों में वो भी क्या होगा, कॉमन ही होगा। तो आपको कौन सा कॉमन वर्ड दिख रहा है, एन के, और यहाँ भी क्या है, एन के। इसका मतलब जो बुक का कोड है वो हमारा क्या है, एन के। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो सिंपल सा ही था, ये ज़्यादा कुछ करने का है नहीं था, देखकर आपको सिर्फ आंसर ही निकालना था। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए अपना। समीकरण से है आपका, जिसमें समीकरण को क्या कर दिया गया है, इंटरचेंज कर दिया गया है। देखिए, निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में बदल दिया जाए, यानी प्लस के स्थान पर हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के स्थान पर हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। ऐसे ही माइनस को डिवाइड से बदल दिया जाए और डिवाइड को माइनस से बदल दिया जाए, तो हम वही करेंगे। जहां पर डिवाइड है वहां पर क्या करेंगे, माइनस, और जहां माइनस है वहां क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जहां मल्टीप्लाई है वहां प्लस, और जहां प्लस है वहां मल्टीप्लाई। सो सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि ये डी मास से होगा आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डी मास में डिवाइड, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, एंड देन लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड करिए, 18 से कट गया, 18 माइनस 18, 11 दूनी 22, 18 से 18 माइनस हो गया, आंसर क्या आ गया आपका, 22 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। अगला नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए अपना। एस बी एफ यू इज रिलेटेड टू वी डी एच एक्स इन सर्टेन वे। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से एस बी एफ यू वी डी एच एक्स से संबंधित है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। तो सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार इनका ध्यान रखना होगा। किस प्रकार से है, सबसे पहले तो इनको लिख लेते हैं। आप देखिए इनको, सबसे पहले तो आपको एस का कोड याद रखना होगा। एस का नंबर क्या है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार। तो आप कहेंगे सर ये तो हमें काउंट करना पड़ेगा, ऐसे A1 B2, ऐसे नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा, वैसे तो मैंने पिछली क्लास में बताया है, एक सिंपल सा आपको याद रखना है, EJOTY। 5 के मल्टीपल है ये सारे, ये 5 इजोटी, 5 10 15 T20 Y25। इससे आपका क्या फायदा होगा, ये याद रखने से आप इसके पास वाले निकाल सकते हो। जैसे ई के बाद क्या आता है हमारा, एफ, तो 5 के बाद भी क्या आएगा हमारा, 6। ई से पहले हमारा क्या आता है, डी, और 5 से पहले हमारा क्या आएगा, 4। तो इसके पास वाले निकाल सकते हो। जे का अगर आपको पता है 10 है, तो के का क्या होगा, 11, और आई का तो वैसे निकाल ही सकते हो आप। आई की शेप क्या होती है, 9 जैसी, तो आई का 9। ऐसे ही ओ के बाद क्या आता है, पी, और तो पी का क्या हो जाएगा, 15 प्लस 1 16। ऐसे ही ओ से पहले क्या आता है, MNO, तो एन का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा हमारा। ऐसे ही T20, तो टी के बाद क्या आता है, यू, तो 21, और टी से पहले क्या आता है, ST, एस, तो क्या हो जाएगा, 20 में से गए 19। ऐसे ही वाई के बाद क्या आता है हमारा, Z, तो हमारा 26 हो जाएगा। और वाई से पहले हमारा क्या आता है, X, तो हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इतना तो आप ध्यान रख सकते हो। और जो बच गए हैं उनकी मैं आपको एक सिंपल सा बिल्कुल साथ साथ में बताऊंगा कैसे आपको ध्यान रखने हैं। तो एस का भी पढ़ा हमने, टी से पहले आता है T20, तो क्या आएगा, 19, एक पहले आता है। बी का तो पता ही होगा बच्चों को, 2, और एफ का, ई 5 के बाद क्या आता है, 6, टी यू, तो 21। ऐसे ही वी, वी देखो, वी को हम क्या लिखते हैं, वी मतलब हम क्या है, हम भाई हैं सब,
तो वी को क्या करना है, 22 से याद रखना है। डी 4, और एच की शेप देखो, हमारी एच की शेप किस जैसी होती है, हमारी 8 जैसी होती है ना एच की शेप, देखो तो एच को हम 8 लिख देंगे। और जिन बच्चों को इजोटी में y का 25 याद है, तो 25 से पहले हमारा क्या आता है, x यानी 24। तो ये आपको अगर ध्यान है ना, अभी तो आपको लगेगा समय, जैसे ही आप 4-5 क्वेश्चन ऐसे कर दोगे, आपके, मेरी गारंटी है, आपके ये सीधा डायरेक्ट याद हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 8, 15, 24, 1, 11, 17, 26, 4, इनके सबके मैंने कोड देखो अभी 1 सेकंड में लिखे हैं आपके सामने। तो देखिए क्या कोड चल रहा है, कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 3, कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 2, यहाँ भी कितना हो रहा है, 6 से 8 गए प्लस का 2, 21 से 24 के प्लस का 3, यानी बाहर वाले दोनों में तो हमारा क्या हो रहा है, प्लस का 3, और अंदर वालों में क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। तो हम भी यहाँ ZEPI का कोड क्या करेंगे, प्लस का 3 करेंगे बाहर वालों में, अंदर वालों में क्या करेंगे, प्लस का 2। Z का कोड हमारा 26 होता है, यानी लास्ट लास्ट अल्फाबेट ऑर्डर है, उसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो A से शुरू होगा, तो यानी ABC, 1 2 3, तो क्या आएगा हमारा, C आएगा। तो देखो किस ऑप्शन में पहला C है, नहीं है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें हमारा C है। तो ऑप्शन नंबर आप सी आंसर कर दोगे, पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके एक अक्षर शुरुआत का निकाल कर ऑप्शन से एलिमिनेट करके इसका आंसर दे सकते थे। उम्मीद है आपको ये याद रहेगा। अगर अब भी याद नहीं हुआ है तो मैंने जो फर्स्ट क्लास आपकी ली है रीजनिंग की, उसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपके A to Z तक सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद कराए थे, तो वहां जाकर आप इसे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ऑल बार्म्स आर ईयर्स, ऑल बार्म्स आर लेग्स, ये क्या क्वेश्चन है हमारे, ये हमारे टॉपिक क्या है, सिलोग से है क्वेश्चन, सिलोगिज्म से हमारे ये क्या है क्वेश्चन है। तो इसे क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, 2 कोड आपको मेनली ध्यान रखने हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं। आपको एक तो याद रखना है ऑल या सभी, और एक आपको ध्यान रखना है सम, सम यानी कुछ। कभी भी हमारा ऑल आ जाए तो ऑल को हम क्या करेंगे, पहले वाले के ऊपर लेंगे 100 मार्क्स और अगले वाले के ऊपर लेंगे 50, यानी पहले वालों के देंगे 100 पॉइंट, अगले वाले को देंगे 50। ऐसे ही कुछ आ जाए, कुछ में दोनों क्या देंगे 50 और क्या 50, ठीक है। यानी यहाँ पर ऑल है हमारा, ऑल बार्म्स आर ईयर्स, यानी पहले वाले को क्या देंगे हम 100 और बाद वाले को 50। ऐसे ही सभी है, पहले वाले को 100 बाद वाले को 50। तो उम्मीद है इतना तो पता लग गया। अब आ गया यहाँ पर जैसे जैसे देखिए, सॉरी, अगला देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए सम है हमारा, अरे कहाँ चले गए, हाँ, तो यहाँ देखिए जैसे हमारा ये सम है, सम लेग्स आर फिंगर, सम में हम क्या करेंगे, दोनों को क्या देंगे 50-50, यानी यहाँ भी हमारा क्या होगा 50 और यहाँ भी हमारा क्या होगा 50, तो दोनों 50-50 दे दिए। ऐसे ही फिर यहाँ पे ओल है, तो यहाँ पहले वाले को 100 बाद वाले को 50। जहां आपको इनकी स्कोरिंग करनी आ गई, आप इस क्वेश्चन को आसानी से अब कर पाओगे। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, वो क्या है, कभी भी आप 100 को 50 में चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास 100 का नोट है तो उसका 50 का बना सकते हो आप कहीं भी छूटा करवा कर। परंतु अगर मैं आपको कहूँ सिर्फ आपके पास 50 का नोट है, तो 50 का आप 100 में कर सकते हो या नहीं, चेंज कर नहीं सकते ना, तो ये हमारा क्या होगा, गलत। कभी भी आपको कंक्लूजन में यानी निष्कर्ष में, आंसर में आपको 50 का 100 बनाने के लिए कहे तो वो स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, गलत होगी। वो हमारा निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा, जिसमें हमें क्या कहे 50 से हमें क्या बनाना है 100। परंतु अगर 100 से 50 बनाने को कहे तो हम वो मान लेते हैं, हाँ ये सही हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। सबसे पहले तो कंक्लूजन पढ़िए, सम फिंगर्स आर बार्म्स। अब सम का मैंने कोड बताया था, क्या था आपका, दोनों क्या करेंगे 50-50। अब फिंगर ढूंढिए हमारा कहाँ पर है, तो हमने ढूंढा सर, 1 मिनट में कलर चेंज कर कर आपको दिखाता हूँ। हम ढूंढा सर, ये रहा हमारा क्या, फिंगर, ये रहा फिंगर। फिंगर से हमें कहाँ जाना है, बाम्स पे जाना है। तो बाम कहाँ है हमारा, यहाँ भी बाम है, यहाँ भी बाम है, इस बाम को लेंगे। क्यों लेंगे इस बाम को, क्योंकि कभी भी हमें एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पे जाना है तो किसके साथ जाएंगे हम, कॉमन वर्ड के साथ जाएंगे, कॉमन वर्ड के
साथ जाएंगे। कॉमन वर्ड हमारा एक सीडी का काम करेगा, उसके साथ हम दूसरे सेंटेंस पर जाएंगे। तो यहाँ हम फिंगर से बाम पर गए तो हमने देखा कॉमन वर्ड क्या है, यहाँ भी लेग्स है और यहाँ भी लेग्स है, इसलिए हम इस बाम पर जाएंगे। अब एक कॉमन वर्ड का और एक छोटा सा कंसेप्ट और आपका सिलोगिज्म का 70% आपने समझ लिया है। कॉमन वर्ड में अगर कॉमन वर्ड ऊपर भी 50 हो, यानी दोनों कॉमन वर्ड हमारे क्या हो, 50 हो, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा हमारा कंक्लूजन। परंतु अगर कॉमन वर्ड हमारे अलग अलग हो, 50-50 ना हो, अलग हो, या 100 हो या 50 हो या दोनों 100 हो, फिर कोई चक्कर नहीं होता। बस कॉमन वर्ड क्या नहीं होने चाहिए हमारे, ना ऊपर ना नीचे, 50-50 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो हमें कंक्लूजन पड़ा, सम फिंगर्स आर बाम, यानी फिंगर से हम बाम पर गए, किसके साथ गए, कॉमन वर्ड की सीढ़ी चढ़कर हम ऊपर गए। और हमने देखा सर यहाँ भी कॉमन वर्ड का स्कोर 50 है, यहाँ भी कॉमन वर्ड का स्कोर 50 है, और सर ने हमें कहा था भी कॉमन वर्ड हमें ऊपर या नीचे 50-50 नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो स्टेटमेंट क्या है हमारी, वो कंक्लूजन हमारा क्या है, गलत है। अब देखो, आप सेकंड कंक्लूजन करोगे उससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट, सम लेग्स आर ईयर। अब लेग्स को आउल है तो 150 स्कोर दे दिया इन दोनों को। और लेग्स से कहाँ जाना है, हमें ईयर पर जाना है। देखिए कॉमन वर्ड है, हाँ यहाँ भी बाम है और यहाँ भी बाम है, और कॉमन वर्ड का स्कोर 50-50 है, नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ 100 है और यहाँ क्या है, 100 है। इसका मतलब कॉमन वर्ड सीढ़ी चढ़कर जाएगा, और दोनों देखिए यहाँ भी लेग्स क्या है, 50 है, और यहाँ भी ईयर 50 है, यहाँ भी लेग 50 है, यहाँ भी ईयर 50 है। तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या है, सही। तो ऑप्शन आप कौन सा टिक करोगे, ऑप्शन डी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। आपको ये सिर्फ एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्या 100 कभी भी ऑल आ जाए या सभी आ जाए तो पहले को 100 दूसरे को 50, सम आ जाए दोनों को 50-50। 100 का 50 हम कर सकते हैं, परंतु 50 का 100 नहीं कर सकते। अगर 50 का 100 करने के लिए कहे तो वो कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। अगर कभी भी कॉमन वर्ड के साथ हम ऊपर चढ़ रहे हैं, यानी कभी भी हम एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पर जा रहे हैं और कॉमन वर्ड के साथ जा रहे हैं, तो कॉमन वर्ड कभी भी हमारा 50-50 नहीं होगा, ऊपर या नीचे अलग होना चाहिए, तभी वो स्टेटमेंट क्या होगी, हमारी सही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। सिलोगिज्म का आज इतना ही समझ लीजिए, कल मैं फिर से दोबारा से कराऊंगा सिलोगिज्म का, एक दो क्वेश्चन और लेकर आऊंगा, उससे आपको और अच्छा क्लियर होगा। आप इसका बस ये ध्यान रखिएगा, ये जो छोटे से कंसेप्ट हैं तो इसे ध्यान रखिएगा। चलो करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थानों में उचित विकल्प भरकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करें। एक बार मैं यहाँ समझाने के लिए आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। अब ये मैंने यहाँ पर लिख दिया JLN, चलो यहीं तक लिख देते हैं, इसी से आपका आंसर निकल सकता है। देखिए कैसे, मैं एक तो आप एक चीज़ गलती करते हैं बच्चे, ज़्यादातर मैंने देखा है, जहाँ तक मुझे पता लगा है, बच्चे क्या गलती करते हैं, खुद ही इमेजिन कर लग जाते हैं भी यहाँ पर क्या आएगा। इससे पहले आपको खुद इमेजिन नहीं करना है, हमें ऑप्शन ही आंसर के रूप में दिए हुए हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है, पहला हमारा H, और यहाँ भी क्या है H। यहाँ पहला हमारा क्या है E, और यहाँ क्या है E। इसका मतलब जो भी हमारा सेंटेंस होगा, या तो क्या होगा, पहला H होगा, सेंटेंस कह रहा हूँ वर्ड, जो भी हमारा पहला वर्ड होगा या तो क्या होगा, H होगा, या क्या होगा हमारा ई होगा। एक ही हो सकता है, यानी या तो 8 हो सकता है या हमारा क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। चलो इनके कोडिंग कर दो, डी का 4, जी का 7, आई का 9, के का जे के 11, और यहाँ पता नहीं जे का 10, एल का जे के एल, एल का 12, और एन का 14। ये कर लिया, थोड़ा ही करने की जरूरत थी, वैसे ज्यादा नहीं। अब ध्यान से देखिए, कुछ आपको कोड समझ में आए तो आप कर सकते हैं इसे। देखिए क्या कर सकते हैं, हाँ, आप इसमें एक मान लीजिए, आप इसमें क्या करिए, आप इसमें एक बार ई को मान के देखते हैं। चलो एच को भूल जाइए, ई को मान के देखते हैं। मान लीजिए हमने क्या मान लिया, ई मान लिया, चलो ई मान लिया। तो 4-4 के टुकड़े होते हैं ज्यादातर इसमें, 4-4 के टुकड़े बना लो, बना लिया। इसके 4-4 के टुकड़े करते हैं, कभी भी हम करते हैं ना, ज्यादातर 4-4 के टुकड़े में ही ये आता है, या हद 5 हो जाते हैं, परंतु 4 के में ही आपके ज्यादातर आंसर निकलते हैं। तो ई से हम के पर गए तो कितना प्लस किया हमने, 6 प्लस किया। डी से हम अगले पर जाएंगे, कितना प्लस करना चाहिए हमें, 6।
चलो मान लिया 6 प्लस कर देंगे। 7 से हम 10 पर जाएंगे, कितना प्लस कर रहे हैं 3। और 9 से हम 12 पर जा रहे हैं, कितना प्लस कर रहे हैं 3। अब देखिए यहाँ k से हम 14 पर जा रहे हैं, 11 से हम 14 पर जा रहे हैं, कितना प्लस कर रहे हैं 3। यानी +3 चलेगा, परंतु यहाँ क्या चल रहा है हमारा +6। इसका मतलब यहाँ ई की जगह हमारा क्या आएगा, एच आएगा। अब मैं एच ले लेता हूँ एक बार, एच की जगह मैंने 8 लिया। अब 8 में कितना प्लस करेंगे हम 3। इसका मतलब क्या आएगा 11, हाँ आ रहा है 11। अब देखिए डी 4 है, 4 में कितना प्लस करेंगे 3, यानी 4 और 3 क्या आएगा यहाँ पे 7। और 7 किसका होता है G7 की मीटिंग, यानी G7। तो G का नंबर क्या होता है 7, तो G। देखिए हमारा कोई ऑप्शन है जिसमें पहला अक्षर H हो और दूसरा अक्षर क्या हो G हो। HF गलत, ई तो वाले तो गलत ही थे। ये देखिए हमारा ऑप्शन HG क्या है सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन रखकर ऑप्शन एलिमिनेट करते चले जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आप खुद इमेजिन करोगे तो आंसर आपका बहुत समय लेगा करने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, ये तो सिंपल ही है, ये तो ज्यादातर बच्चे दे ही पाएंगे इसका आंसर। इनमें से किस ऑप्शन में आपकी ये अंदर फिगर छिपी हुई है, देखिए ध्यान से। ये आपकी ऐसे रेखाएं हैं दो, इसमें तो है ही नहीं ये, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये दिख रही है आपकी दो रेखाएं ये। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज से है ये भी आपका। सीरीज से जब भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर की सीरीज हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको ध्यान होना चाहिए। तो DKCZGY, तो मैं लिख देता हूँ एक बार DKCZGY, और हमें इनके आंसर देने हैं। सबसे पहले तो डी का नंबर आपका 4, जे के इजोटी से मैंने याद कराया था, ई जे मतलब 10, 10 के बाद क्या आता है 11 के जे के। सी का 3, वाई जेड का 26, जी का 7 और वाई का 25। अब देखिए 4 से हम गए 26 पर, यानी -4 किया, पूरे माइनस के 4 चले गए हमारे, डी गया, सी गया, बी गया, ए गया, बच गया कौन सीधा 26। जीरो हो गया, जीरो मतलब 26 पे देखो कैसे, ABCD, डी का मतलब 4 3 2 1, ये 4 माइनस कर दिए हमने, 4 3 2 1 सब खत्म हो गए। तो लास्ट में अब पीछे क्या बच गया Z। अल्फाबेटिकल ऑर्डर शुरू हो जाएगा फिर यहाँ से। तो Z क्या आ गया हमारा 26। यहाँ भी हमारा क्या माइनस किया है 4, और यहाँ भी देखिए ध्यान से हमने क्या माइनस किया है 4 ही माइनस किया है। इसका मतलब Z में भी क्या माइनस होगा 4, जो कि क्या होगा 22। और बाई कौन है वी मतलब हम सब क्या हैं बाई हैं। अगला 7 में क्या माइनस होगा 4, तो 3 किसका है सी का कोड, सी का ही तो 3 है ये देखिए। और वाई 25 में से 3 गए हमारा क्या होगा, 25 में से 3 गए हमारा क्या होगा 22। और बाई कौन है हम है सब बाई भाई, तो VCV। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी, इसका आंसर आप धड़ल्ले से निकाल दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, आपका सिंपल सा ही था ये भी क्वेश्चन, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखना है और इससे आप आसानी से सीरीज का ऑर्डर निकाल सकते हो, क्या उसमें प्लस हो रहा है क्या उसमें माइनस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ब्लड रिलेशन टॉपिक से है, पढ़िए इसको कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो आपको सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को देखना है, क्यू मल्टीप्लाई आर, मतलब क्यू मल्टीप्लाई आर का मतलब क्या है हमारा, क्यू मल्टीप्लाई आर का अर्थ है क्यू आर की पत्नी है, यानी क्यू क्या है आर की पत्नी है। कभी भी पति पत्नी का रिलेशन दिखाना हो तो हमें बीच में क्या लगाना पड़ेगा, डबल लाइन से, हमें डबल बॉन्ड से हमें दिखाना होगा। और कभी भी हमें मेल दिखाना हो तो हम प्लस लगाएंगे और फीमेल के लिए हम माइनस, यानी मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए हम क्या लगाएंगे माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा क्यू आर की पत्नी है, यानी क्यू पत्नी है तो माइनस, ऑब्वियस सी बात है आर क्या होगा पति, तो ये पता लग गया। आगे देखिए आर माइनस एस, आर माइनस एस का अर्थ है, आर माइनस एस का अर्थ है आर एस का भाई है, आर एस का क्या है भाई है। भाई बहन के रिलेशन दिखाने के लिए हमें सिंगल बॉन्ड, मैं यहाँ लिख देता हूँ डबल बॉन्ड किसके लिए, कपल के लिए यानी पति पत्नी के लिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड किसके लिए, भाई बहन के लिए। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है और एक ये याद रखना है,
अगर नीचे एरो लगा रहे हैं तो इसका मतलब बेटा या बेटी निचली जनरेशन में जा रहे हैं हम, और ऊपर एरो लगा रहे हैं यानी पिता या माता। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए, ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है, और ये तो आपको ध्यान रखना है प्लस के लिए मेल और माइनस के लिए फीमेल। तो ये इतनी चीजें याद रख ली तो ब्लड रिलेशन का आप कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हो। अब भाई बहन का रिलेशन था तो क्या था, सिंगल बॉन्ड लगा दिया हमने, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। आगे पढ़िए, एस डिवाइड टी, एस डिवाइड टी का अर्थ है एस टी का पिता है, यानी एस क्या है, टी का पिता है। तो ये ऐसे एस को एरो ऊपर लगाया और क्या, प्लस टी का पिता है। आगे देखिए, टी प्लस यू, टी प्लस यू का अर्थ है टी यू की माता है, यानी टी क्या है, माता, और किसकी, यू की। तो अब आंसर देखिए हमें क्या देना है। तो एस यू से किस प्रकार संबंधित है, एस क्या है, यू से, यू की माता का पिता, यानी मदर्स फादर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ब्लड रिलेशन का। बहुत सिंपल से आप इसे बना सकते हो, अगर आपके ये चीज ध्यान रहेगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को उड़ाकर फेंक सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा वही पहले क्वेश्चन की तरह आ गया ये तो हमारा, एक विशेष कूट भाषा में आर यू बीजी को हम इस प्रकार से कूटबद्ध करते हैं, यू नीड रेस्ट को हम इस प्रकार से कूटबद्ध करते हैं। तो यू का कोड बताइए। सबसे पहले कॉमन वर्ड देखिए, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है। इसमें कॉमन वर्ड देखिए, यहाँ भी आरसी है, यहाँ भी आरसी है। इसका मतलब यू का कोड हमारा क्या होगा, आरसी ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी आप आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अब फिगर है, इसको इसको पहले पेज को यहाँ पर ऐसे मोड़ दिया, फिर यहाँ से ऐसे मोड़ दिया। तो अब खोल लेंगे तो फिर यहाँ से वापस ऐसे जाएगा, इसका मतलब ये रेखा ऐसे हो जाएंगी, और पास वाली यानी ऐसे हो जाती है। पास वाली अगर ऐसे जा रही है यानी यहाँ से यहाँ जा रही है, तो यहाँ से यहाँ, पास वाला पास, दूर वाला दूर, यानी ये यहाँ है तो इसके पास ये यहाँ होगा, और फिर ये बड़ी रेखा ऐसे है तो यहाँ भी ऐसे बड़ी रेखा होगी। ऐसे ही अब इसे ऐसे खोल लेंगे हम। अब क्या करेंगे, ऐसे खोलेंगे, इसका मतलब पास वाली अगर ये छोटी है तो यहाँ छोटी, पास वाली ये बड़ी है तो यहाँ बड़ी, पास वाला ये यहाँ पर ऐसे लंबी रेखा है और यहाँ छोटी है तो ये ऐसे, तो ऐसे ही पास वाली यहाँ छोटी है छोटी और यहाँ बड़ी है तो बड़ी, और यहाँ ऐसे ऐसे। तो आपका आंसर ये होगा। देखिए ऑप्शन से पता लगेगा आपको। वैसे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आपका, फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आ गया आपका क्वेश्चन। बहुत ज्यादा रीजनिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही क्वेश्चन पूछते हैं। एन ई वाई जी इज रिलेटेड टू पी एच बी आई इन सर्टेन वे, किसी एक तरीके से ये इससे रिलेटेड है। चलो वो तरीका ही निकालते हैं पहले हम। एन ई वाई जी पी एच बी आई, सबसे पहले तो हम कोड लिखते हैं। इजोटी से याद करना था हमें, ई जो टी वाई, इजोटी। तो ई का 5, 10, 15, T20, Y25, यानी MNO, एन के बाद ओ आता है यानी एन उससे पहले आएगा तो नंबर क्या होगा, 14। तो एन का नंबर क्या है, 14। इजोटी में ई तो क्या है, 5, और टी वाई इजोटी, टी वाई लास्ट में Y25, और G7 की हमारी मीटिंग होती है। आई की शेप 9 जैसी होती है, बी 2 होता है, एच की शेप 8 जैसी होती है, ओ पी मतलब पी क्या है, 16। तो आप देखो कैसे आसानी से इसे बना पाए। अब देखिए कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे +2, 14 से 16 गए +2 किया, 5 से 8 गए +3 किया, +3 किया, यहाँ पर देखिए +2 किया, और यहाँ पे देखिए +3 किया है हमने। ध्यान से देखिए कैसे, 25 Y, 26 Z, A 1, B 2, 25 से हम B पर गए तो क्या किया, 1 2 3, 3 प्लस ही तो किया, तो +3 किया। तो इसका मतलब बाहर वालों में +2 करना है और अंदर वालों में +3 करना है। तो यहाँ लिखिए HCTB को, और वही करेंगे जो इन्होंने कहा है, HCTB।
यानी बाहर वालों में पहले तो कोड लिखिए, एच की शेप 8 जैसी, सी T20 का मैच होता है, बी हमारा 2 है, बाहर वालों में +3 यानी 8 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 11, और जे के बाद क्या आता है 10 के बाद क्या आता है 11, जे के, तो के का कोड हमारा क्या है 11। अच्छा बाहर वाले में 2 जोड़ना, सॉरी बच्चों, बाहर वालों में 2 जोड़ना था, तो इसका मतलब यहाँ 10 आएगा, मैं कह रहा क्या होगी, तो 10 का मतलब इजोटी जे, तो ऑप्शन हमारा जे से शुरू होगा, तो किस में है, इसी में है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ये हमारे गलत हैं क्योंकि एच है, ये जी है। तो आपको पूरा निकालना नहीं होता, कई बार आप ऑप्शन से देखकर करोगे तो आसानी से जल्दी निकल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करिए, सीटिंग अरेंजमेंट से आपका क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। लास्ट क्लास में मैंने इसके 2-3 क्वेश्चन ले रखे थे आपके, और आज भी हमने 2 या 3 क्वेश्चन इसके करने हैं सीटिंग अरेंजमेंट के। तो पढ़िए क्वेश्चन को, 8 लोग 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, मतलब 2 क्या है, 2 पैरेलल लाइंस में बैठे हैं 8 लोग, और 4 पीपल ईच लाइन में है, 4 लोग हैं प्रत्येक पंक्ति में, यानी ये 2 पैरेलल है पंक्तियां, एक ये लाइन और एक ये लाइन, और प्रत्येक में कितने बैठे हैं 4, यानी 1 2 3 4, आमने सामने मुख है इनके 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। तो अगर देखिए पंक्ति 1 की बात करें तो हमारी ये पंक्ति 1 है, ये हमारी पंक्ति कौन सी है 2 है। अब पढ़िए, एल एम एन और ओ बैठे हैं पंक्ति 1 में, यानी यहां पर कौन बैठेंगे, एल बैठेगा, एम बैठेगा, एन बैठेगा और ओ बैठेगा, यही बैठेंगे यहां पर। आगे देखिए, और ये सभी दक्षिण की ओर मुख कर कर बैठे हैं, यानी इनके मुख किस तरफ होंगे, दक्षिण की ओर, तो एरो नीचे की तरफ लगा देंगे, दक्षिण की ओर मुख है तो नीचे की तरफ, दक्षिण की ओर मुख है नीचे की तरफ। कभी भी हमें दिशा मिल जाए तो हम सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, लेफ्ट या राइट साथ साथ लिख देना। तो लेफ्ट या राइट निकालने के लिए हम घड़ी की सुई हमारी कैसे घूमती है ये आपको याद रखना है, ये 12 है, 12 से 1, तो इसका मतलब घड़ी की सुई हमारी कैसे घूमती है, ऐसे हमारी घड़ी की सुई घूमती है, ऐसे घूमती है ना क्लॉकवाइज, इसका मतलब हमें ऐसे एरो लगाना है, और जिस तरफ ये एरो का निशान होगा वो हमारी क्या होगी, राइट साइड, और जिस तरफ हमारी ये बच गई ये हमारी क्या होगी, लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले हमने ये काम कर दिया, राइट और लेफ्ट लिख दिया, साथ साथ लिखना है आपको ये। और पी क्यू आर एस बैठे हैं पंक्ति 2 में, और ये सभी उत्तर की ओर मुख करे बैठे हैं, यानी यहाँ कौन बैठेंगे, पी क्यू आर एस, और इनके मुख कहाँ होंगे, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ, और यहाँ पर उत्तर की तरफ। एरो लगाएंगे वही, ऐसे एरो, ऊपर की तरफ मुंह है तो ऐसे एरो, और जिस तरफ एरो है वो राइट साइड, और जो बच गई वो हमारी क्या, लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले हमने इनकी लेफ्ट और राइट निकाल दी। इससे आपका फायदा देखो अब कितना सही होगा ये निकालने से, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति का सामना करता है, हाँ एक दूसरे की तरफ बिल्कुल सीध में यहाँ पर फेस है। चलो पढ़िए आगे पढ़िए, एन और एम के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, जो जो पढ़ा है वो उसके पास लिखते चले जाएंगे। एन और एम के बीच एक व्यक्ति बैठा है, यानी एक का गैप रहेगा दोनों के बीच। ऐसे ही क्यू और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी क्यू और पी के बीच भी एक व्यक्ति का गैप हमारा रहेगा, ठीक है। अब ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, यहां से एक बार मैं हाईलाइट करके पढ़ता हूं इसको। पी का सामना करने वाला व्यक्ति पंक्ति के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पंक्ति सामना करने वाला यानी पी के हमें सामने वाला, यानी यहाँ पर कहीं पर पी बैठेगा, और वो क्या होगा, किसके सामने बैठेगा, वो जो उसके सामने वाली पंक्ति के लेफ्ट से, लेफ्ट इधर है ना, ये एल बनाया मैंने, ये फायदा हुआ, देख हमने लेफ्ट राइट लिख दिया, लेफ्ट इधर है, उसके देखिए लेफ्ट से बाएं से दूसरे स्थान पर, सामने वाली पंक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर, यानी लेफ्ट से पहला दूसरा स्थान, तो यहां पर इसके सामने कौन बैठेगा, पी बैठेगा, हमने बिठा दिया। अब अगर यहाँ पर पी बैठा है तो एक का गैप छोड़कर कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा, तो एक का गैप छोड़कर यहाँ कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा, तो हमने ये भी बिठा दिया, बिठा दिया। एन ओ के ठीक बाएं ओर बैठा है, मतलब एन जो है वो ओ के क्या है, ठीक बाएं ओर बैठा है। अब ओ के ठीक बाएं ओर बैठा है, यानी ओ है, ओ का मुख नीचे की तरफ होगा, ऐसे एरो लगाएंगे तो उसके इस तरफ कौन होगा, एन होगा। इसका मतलब हम ओ को यहाँ बिठा देते हैं, एन को यहाँ, बीच में एक गैप है तो फिर यहाँ कौन आ जाएगा, एम, और जो वो गैप बचा है वहां पर कौन आ जाएगा, एल हमारा
आ जाएगा। ये चारों एकदम सेटिस्फाई हुए हैं। अगर नहीं हुए तो पंक्ति ये हमें क्वेश्चन बता देगा। अगर गलत हुए देखो कैसे बता देगा। एन ओ के ठीक बाएं ओर बैठा है और एस का सामना करता है। एन ओ के ठीक बाएं ओर बैठा है और एस का सामना करता है। एन ओ के ठीक बाएं ओर बैठा है। अब ये एस का सामना कर रहा है, नहीं कर रहा ना, इसका मतलब हमने ये गलत बनाया है। ये मैंने जानबूझकर लिखवाया था आपका, ताकि आप एग्जाम में एकदम ऐसे सोचकर कबाड़ा ना कर दें सारे उसका। तो इसलिए मैंने ये आपका ऐसे करा कर देखा था। इसका मतलब जो एन है वो ओ के ठीक बाएं ओर बैठा है और क्या करेगा, एस का सामना करेगा। यानी अच्छा एन करेगा, ये तो फिर ठीक ही था हमारा। ओ एन एम, यहाँ कौन था एल, और वो किसका सामना करेगा, एस का सामना करेगा। और बच गया कौन हमारा, आर बच गया, वो यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि पी क्यू एस तो बैठ गए थे, लास्ट में कौन बचा था, आर। जैसे यहाँ पर एल बचा था, एल बिठा दिया था, और यहाँ पर आर बचा था, आर बिठा दिया। देखिए अब हमारा सही है। देखो कैसे पता लगेगा, ओ पी का सामना नहीं करता। देखिए ओ पी का सामना कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा भी सही बना है। तो अब उत्तर देने की बारी है हमारी। ये तो हमने बना दिया, अब दीजिए उसका उत्तर। उत्तर देंगे अब इसका। तो हमने ये बनाकर आपका आंसर पढ़ेंगे। पढ़िए आंसर को। कहाँ है हमारा आंसर। ओपी का सामना नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक दूसरे का सामना करने वाले दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है। इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन एक दूसरे के सामने बैठे व्यक्तियों को दर्शाता है। एल एंड पी, एल एंड पी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। देखिए हाँ, ये एल बैठा है और इसके सामने बिल्कुल कौन बैठा है, पी बैठा है। हाँ ये बैठे हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा सही है। वैसे हम सारे चेक करेंगे क्योंकि कभी बार ये गलत बन जाता है। एम एंड एस, एम एंड एस नहीं बैठे तो ये गलत है। एल एंड एस भी नहीं बैठे, एन एंड आर भी नहीं बैठे, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आपका ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैंने ये जानबूझकर बहुत समय लगाकर कराया है, मेरा काम आपको समझाना है। ऐसे जल्दी जल्दी में अगर मैंने ये करा दिया तो मैं तो क्लास जल्दी लेकर ख़त्म कर दूंगा, पर आपको भी तो समझ में आना चाहिए। मेरा काम आपको समझाना है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक और लिया है मैंने सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, वो एक लीनियर लाइन का है, उसमें पैरेलल नहीं है, वो देखते हैं। चलिए पहले इससे पहले एक क्वेश्चन और पढ़िए। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। यानी ये वेन डायग्राम से आपका क्वेश्चन है। इनके बीच में हमें वेन डायग्राम में क्या दिखाना होता है, हमें रिलेशन दिखाना होता है। वैसे जैसे मैंने सिलोगिज्म का आपको क्वेश्चन कराया था 150 से, ये वेन डायग्राम से भी हो सकता था हमारा, परंतु हम वो नहीं करते वेन डायग्राम से, क्योंकि वो थोड़ा समय भी लेता है और कई बच्चे उसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पढ़िए पहले, ये पढ़िए, आम, फल और फूल गोभी। अगर मैं आम यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा सा, मैं फल और फूल गोभी में रिलेशन देखूं, कॉमन सी बात है, वैसे तो आप देख ही पाओगे। फूल गोभी हमारी क्या होती है, सब्जी होती है हमारी, सब्जी। परंतु जो आम होता है वो हमारा क्या होता है, फल। यानी फलों के अंदर ही हमारा क्या आता है, आम। यानी आम अंदर होगा और बाहर क्या होंगे, जितने भी फल होंगे उसके अंदर क्या होगा, हमारा फलों की श्रेणी के अंदर ही हमारा आम होता है। परंतु फूल गोभी एक अलग श्रेणी है जो कि किसकी है, सब्जी की श्रेणी है हमारी। तो इसका मतलब ये हमारी क्या होगी, अलग। तो हमारा ऑप्शन नंबर आप ए इसे ठीक आसानी से कर पाओगे। परंतु क्यों, क्योंकि आम अंदर है पूरे फलों के और फूल गोभी हमारी सब्जी है जो कि अलग श्रेणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इनमें से कौन सा अलाइक है, मतलब इनमें से चार एक, तीन एक जैसे को एक जैसा सीरीज बना रहे हैं, परंतु एक अलग सीरीज बना रहा है, वो ही हमको ढूंढना है। इसे ढूंढने के लिए फिर वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको ध्यान रहना चाहिए। अभी मैंने कराया था इजोटी में ओ, ओ का नंबर हमारा क्या था, 15। ओ के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू, यानी 16 17। तो यही तो है 16 17। और T20 यानी T20। ऐसे ही T20, ये भी T20। अब M और W का मैं साथ साथ बता देता हूँ, M और W। M की शेप 3 जैसी तो 13, और W की शेप भी 3 जैसी तो 23। तो W हमारा क्या हो गया, 23। अभी Z का तो पता ही होगा बच्चों को, 26। और इजोटी भी, इजोटी में Y लास्ट में होता है, वो 25, 5 का मल्टीपल। C हमारा 3। ध्यान से देखिए आंसर यहीं क्लियर हो गया है। 17 के बाद 16, 25 के बाद 26, यहाँ 20 के बाद 21 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। ये देखिए डी के बाद हमारा क्या आता है, ई आता है, ये हमारा सही है, ये भी हमारा सही है, ये हमारा भी सही है। ये अलग है जो हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें अलाइक ही बताना था, अलग ही बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसका सिंपल सा था ये भी।
ये भी हमारा सीरीज से है, पर परंतु ये मैथमेटिकल सीरीज है। इसे सीरीज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 नंबर में आपस में सब्ट्रैक्ट कर कर हमें देख सकते हैं, या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा या क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। अब प्लस भी 2 प्रकार के होते हैं इसमें, या तो इवन प्लस होता है, यानी ऐसे 10 जुड़ गया, फिर 12, फिर 14, फिर 16 ऐसे, या क्या होता है, ओड प्लस होता है, जैसे 3, 5, 7, 9 ऐसे, या फिर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, 2 मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, 2 2, जैसे मैं लिख देता हूँ 2, 4, 8, 16, तो यहाँ पर 2 2 मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। तो ऐसे सीरीज बनती है, वो तो हमें पता ही करना होगा कैसे बनेगी। देखिए यहाँ पर 101 से 111 पर गए, यानी प्लस का 10 जोड़ा, 111 से 122 पे गए, प्लस का 11 जोड़ा, अब क्या जोड़ा, प्लस का 12, अब 13, इसका मतलब अब लास्ट में क्या जुड़ेगा, 14 हमारा जुड़ेगा। तो 7 और 4 11, 1 6, यानी 161 हमारा क्या होगा, आंसर होगा बी। चलिए, ये भी आपको उम्मीद है करता हूं आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यदि शब्द सिम्फोनी के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित यानी चेंज नहीं होगी, अनचेंज रहेगी। तो सबसे पहले तो सिम्फोनी लिखिए, सिम्फोनी लिख दिया। अब इसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जैसे ए बी सी डी ऐसे लाइन वाइज, कौन पहले आएगा वो लिख लेंगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो सबसे पहले एच। वैसे तो आप सबको पता है सबसे लास्ट में इसमें क्या आएगा, वाई जेड, तो वाई यहाँ भी क्या है, वाई, क्योंकि 2 वाई है ना हमारे, तो वाई वाई हमने लिख दिए। तो एच, एच आई जे के एल एम एम, अब क्या एन, एन ओ, ओ पी, पी, बच गया कौन, एस। देखिए सेम है, नहीं है ना सेम, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो लास्ट में यही है जिसकी स्थिति नहीं चेंज हुई है, वाई का वाई ही आया है। इसका मतलब एक ही हमारा एक ऐसा है, वन है जो आंसर है हमारा, जो क्या है, जिसकी पोजीशन अनचेंज रही है जब इसे हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर रखा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आ गया वही सीटिंग अरेंजमेंट का जो मैं कह रहा था, एक लीनियर लाइन में बैठे हैं। चलो पढ़िए इसको भी। वैसे तो लीनियर लाइन वाले बहुत आसान होते हैं हमारे क्वेश्चन। एक सर्कुलर भी होता है, एक सर्कल की शेप में हम बिठाते हैं, वो भी मैं कराऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सारे टाइप कवर हो जाएंगे आपके, टेंशन मत लीजिए। 6 मित्र EFGXYZ उत्तर की ओर एक पंक्ति में बैठे हैं। सबसे पहले तो 6 मित्र बिठाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6। अब जिनकी दिशा उत्तर की तरफ है तो उत्तर की तरफ मुख कर दिया, तो क्लॉकवाइज निशान लगाया, ये राइट साइड, तो बच गई ये कौन सी साइड होगी, हमारी लेफ्ट। सबसे पहले तो ये हमने काम कर दिया। अब नेक्स्ट पढ़िए, एफ के बाएं और कोई नहीं बैठा है, मतलब एफ सबसे लेफ्ट में बैठा है, उसके बाएं में कोई बैठ ही नहीं सकता, तो एफ हमने बिठा दिया, एफ को क्या कर दिया है हमने, बिठा दिया है। आगे देखिए, एफ और ई के बीच केवल 4 लोग बैठे हैं, यानी जो ई होगा वो इस साइड ही बैठेगा, और उसके बीच में कितने लोग बैठेंगे, 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर कौन होगा, ई, तो हमने ये भी बिठा दिया आपका। जेड के बाएं और केवल 3 लोग बैठे हैं, मतलब जहाँ भी जेड बैठेगा उसके बाएं और 1 2 3 सीट खाली होंगी, यानी 1 2 3, तो यहाँ कौन बैठेगा, जेड, बिठा दिया ये भी। आगे देखिए, एक्स जी के ठीक बाएं ओर बैठा है, मतलब जी के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है, एक्स, तो यही जगह है वो जहां इकट्ठे बैठ सकते हैं, जी एक्स। अब बच गया कौन हमारा, वाई बच गया, तो वाई को हम यहाँ बिठा देंगे। चलिए आंसर दीजिए, वाई और एफ के बीच कितने लोग बैठे हैं, वाई और एफ के बीच कितने लोग बैठे हैं, एक्स जी जेड, यानी 3 लोग बैठे हैं हमारे, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप आंसर दे सकते हो। तो लीनियर लाइन में तो बच्चों को बहुत आसान लगता होगा, सीटिंग अरेंजमेंट बिठाना में बहुत आसान है, आसानी से बैठ जाते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये ऑप्शन भी मैं लगा देता हूँ, देखिए क्या हो रहा है। वैसे तो समझने वाले समझ गए होंगे, जो ना समझे वो नाड़ी है। चलिए देखिए, ये हमारा यहाँ पर ओमेगा था, यानी डब्ल्यू ही लगा लो इसको, ये डब्ल्यू था, डब्ल्यू यहाँ से कहाँ चला गया,
यहाँ, और यहाँ जो ये खाली था वो यहाँ से यहाँ चला गया, 0 यहाँ आ गया और y यहाँ चला गया। देखिए y यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला गया। इसका मतलब ऐसे रोटेशन हो रही है हमारी, कैसे, ऐसे 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 रोटेशन हो रही है, ऐसे रोटेशन हो रही है। इसका मतलब ये डैश यहाँ आ गया होगा, हाँ आ गया। अब ये डैश यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ। तो ऐसे आप दे सकते हो आंसर। हाँ बहुत दिमाग लगाया, परंतु आपको ऑप्शन देखने हैं सबसे पहले, सर्कल, ट्रायंगल, ट्रायंगल, हेक्सागन। तो देखिए सर्कल, फिर वहाँ से ट्रायंगल पर गए 3 साइड्स पर, फिर 4 साइड्स पर गए, फिर 5 पर गए, देखो 1 2 3 4 5, और लास्ट में किस पर जाएंगे, 6 पर। तो देखिए 6 किस में है हमारी, एक तो ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे अब मैंने बताया है ऐसे। ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से इसको W को यहाँ ले आएंगे, और ये डैश यहाँ चला गया, और ये 0 यहाँ आ जाएगा, और ये y W की जगह आ जाएगा, और यहाँ पर 6 साइड आ जाएगी। देखिए यही तो बन रहा है, डैश 0 y W। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए हमारा। कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार मैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सीरीज है ये भी आपकी, प्लस माइनस करके देख लेंगे। 43 में से 35 गए, कितना प्लस किया है हमने, हमने 8 को प्लस किया है। यहाँ पर कितना किया है, प्लस 10 प्लस किया है। यहाँ पर कितना किया है, 12 किया है। यहाँ पर 14 किया है। तो ऑब्वियस सी बात है अगले में क्या करेंगे, 16 प्लस करेंगे। तो 9 और 6 15, 7 और 1 8 और 1 9। तो 95 हमारा आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सर, आंसर है। तो सिंपल से है सीरीज के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। फोल्डिंग फिगर से आ गया हमारा, कागज को मोड़कर काटा जाता है तो खोलने पर क्या दिखाई होगा, देगा। सबसे कॉमन बात मैंने जो बताई थी, पास वाला पास और दूर वाला दूर। अब इसका उल्टा करेंगे, ये ऐसे मोड़ा था तो इसको यहाँ मोड़ेंगे, तो पास वाला यानी ये एरो ऐसे लगेगा, ऐसे बनेगा ये एरो। पास वाले का मुख पास वाला, दूर वाले का दूर कर दिया। अब ये सर्कल इसके पास है, और ये हम बीच में ऐसे, ये एक मिरर का काम कर रहा है क्योंकि ये ऐसे मोड़ेंगे ना इसको, और ये सर्कल दूर है तो यहाँ भी एक सर्कल दूर है। अब इसे ऐसे खोलेंगे, इसका मतलब ये ऐसे लाइन मिरर का काम करेगी। तो इसका मतलब ये पास है तो ऐसे चला गया, ये सर्कल पास है यहाँ, ये सर्कल पास है यहाँ, ऐसे ही ये अब ये काम करेगी, ये ऐसे चला जाएगा, ये पास है यहाँ, ये दूर है, ये दूर, ऐसे। तो हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा बन रहा है। तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सर्कल तो है ही नहीं इसमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। चलो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे, उम्मीद है बच्चों को ये समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपको नई क्लास में नए कंसेप्ट्स के साथ। आगे मेरी मैथ की क्लास होगी, सेकंड क्लास ही होगी परमवीर सीरीज की। ये रीजनिंग की थी, वो मैथ की होगी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे वहाँ भी आएंगे और अच्छा सपोर्ट दिखाएंगे अपना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना। जो कुछ क्वेश्चन अगर नहीं आया है कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, मैं उसका एक शॉर्ट डाल दूंगा स्पेशल आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय।